इस लेक्चर में हम वेवी कर्व मेथड को और आगे एक्सटेंड करेंगे। सो वो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड एम इफ m प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एम एक्स प्लस एम प्लस थ्री इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इसको कैसे सॉल्व करें? हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है m प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एम एक्स प्लस एम प्लस थ्री, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लेट अस से कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है m प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एम एक्स प्लस एम प्लस थ्री। ठीक है। सो ये फंक्शन जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है। तो अगर हम ग्राफिकली इसको समझें तो आपने सारे ग्राफ्स पढ़ रखे हैं क्वाड्रेटिक के। ठीक है। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, राइट? तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? तभी तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके। तो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? व्हाट्स द कंडीशन? एक कंडीशन तो ये है कि पैराबोला ओपन अपवर्ड्स है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए। एंड दूसरा क्या है? ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए, राइट? तो उसके लिए क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट? इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बस ये दोनों कंडीशन हम लगा देते हैं, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो a पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं m प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से क्या जाएगा? m शुड बी ग्रेटर देन माइनस थ्री। ये आपका यहाँ से आ गया। नाउ d नेगेटिव होना चाहिए। तो d क्या है यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो माइनस फोर इंटू एम प्लस थ्री इंटू एम प्लस थ्री, दिस शुड बी लेस देन ज़ीरो। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिक्सटीन एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस थ्री स्क्वायर इज लेस देन ज़ीरो। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिक्सटीन एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इंटू फोर, तो ये कितना आएगा? 36 एंड माइनस टू ए बी इंटू फोर। सो कितना हो जाएगा? 24 एम इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है। सो दिस इज 12 एम स्क्वायर माइनस 24 एम माइनस 36 इज लेस देन ज़ीरो, विच इज एम स्क्वायर, 12 कॉमन ले लेंगे हम, एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस थ्री इज लेस देन ज़ीरो। इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एम प्लस वन इंटू एम माइनस थ्री इज लेस देन ज़ीरो। ओके। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऐसी इनइक्वालिटीज़ बहुत आएंगी, राइट? इस फॉर्म की इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। तो ये लेस देन ज़ीरो है तो क्या होगा इसका सोल्यूशन? बिटवीन द रूट्स, राइट? ये नेगेटिव कब होता है? बिटवीन द रूट्स। तो रूट्स क्या है इसके? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसके? माइनस वन एंड थ्री। तो सोल्यूशन हो जाएगा इसका m बिलोंग्स टू माइनस वन से थ्री। ओके। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रॉपर वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करें। यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करिए। माइनस वन एंड थ्री। ओके। सो थ्री के बाद ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव होगा। हमें क्या चाहिए? हमें नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए, तो वो माइनस वन से थ्री के बीच में होगा। ठीक है। सो डी नेगेटिव से ये आ गया m बिलोंग्स टू माइनस वन टू थ्री, एंड ए पॉजिटिव से आ गया m
इज ग्रेटर देन -3, तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है m की जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, ठीक है। तो इन दोनों का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो फाइनल सोल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू, ये क्या है, -3 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, -1 से 3 होना चाहिए। तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका -1 से लेकर 3 तक। ओके, अगर ऐसे आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ भी अगेन आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें एंड सॉल्यूशंस को प्लॉट कर लें। तो नंबर लाइन हमने मान लिया ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, नाउ जो ये वाला सोल्यूशन है m इज ग्रेटर देन -3, इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो m ग्रेटर देन -3, तो लेट्स से कि -3 यहाँ पे है, तो m ग्रेटर देन -3 को हमने ऐसे प्लॉट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज m बिलोंग्स टू -1 to 3, तो -1 लेट्स से कि यहाँ पे है एंड 3 यहाँ पे है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, ये होगा सोल्यूशन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये वाला ही रीजन कॉमन है, -1 से 3 में जो रीजन है दैट इज कॉमन, राइट। ये वाला -1 से 3 के बीच का रीजन कॉमन है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं, अगर देख कर समझ नहीं आ रहा है तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए एंड उस पर प्लॉट करिए, उससे भी आप बता सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वेवी कर्व मेथड, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं हायर ऑर्डर इनइक्वालिटीज। तो लेट्स से कि हमारे पास है x-1 इंटू 3x-4 इंटू x-5 इज ग्रेटर देन 0, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मेथड एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे हर जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होता तो आप क्या करते, माइनस कॉमन लेकर उसको पॉजिटिव बना लेते, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या है क्रिटिकल पॉइंट, x=1, इस केस में क्या है x=4/3, x=4/3 पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है क्रिटिकल पॉइंट, x=5 है। तो इन सबको हम क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ओके, सो ये आ गया आपका 1, 4/3 1 से ज़्यादा होगा, सो 4/3 यहाँ पे आ गया, एंड ये आ गया 5। नाउ जो सबसे ग्रेटर क्रिटिकल पॉइंट है, राइट, उसके राइट में क्या होगा, हमेशा फंक्शन पॉजिटिव होगा। ओके, एंड जैसे जैसे आप लेफ्ट में मूव करेंगे ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता रहेगा, ठीक है। हर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, अगेन प्लस एंड अगेन माइनस। हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, हमें जब ये पॉजिटिव है वो वाली x की वैल्यूज चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब है, ये पॉजिटिव है 1 से 4/3 में एंड 5 से आगे, 5 से इन्फिनिटी तक। तो क्या लिख देंगे हम सोल्यूशन, हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू 1 टू 4/3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ये आपका सोल्यूशन होगा। x की इन वैल्यूज पे क्या है, ये फंक्शन पॉजिटिव है। ओके, इज दिस क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। लेट्स से कि हमारे पास है 1 - x इंटू x+7 इंटू x-10 इंटू लेट्स से कि x-11 एंड दिस इज लेस देन 0, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगेन दी सेम थिंग,
फर्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले माइनस कॉमन लेकर x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेंगे। तो यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 11 इज लेस देन 0। अब इस माइनस साइन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 11। अब क्या होगा, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी भी चेंज होती है। तो ये लेस देन 0 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 है क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू माइनस 7, एक्स इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 11। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1, देन ये क्या है, x इक्वल टू माइनस 7 यहाँ आ जाएगा, देन यहाँ पे आएगा 10 एंड देन 11। तो जो राइट मोस्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी और ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता रहेगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ अगेन प्लस, यहाँ पे अगेन माइनस एंड देन यहाँ पे अगेन प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे ये फंक्शन पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7, 1 से लेकर 10 एंड 11 से लेकर इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव है। ओके, तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख लेते हैं हम। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7 यूनियन 1 से 10 यूनियन 11 से इन्फिनिटी। so this is the solution. is this clear? अब हम देखते हैं कि अगर पावर्स आ जाएं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो यहाँ पे है x माइनस 3 टू द पावर 8 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर 13 इंटू एक्स माइनस 8 टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर सारा मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा एक्सेप्ट के जो ऑल्टरनेटली हम साइन चेंज कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर इवन पावर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा और ऑड पावर होगा तो साइन चेंज होगा। सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं कि x का कोएफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 8। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पर 8। जो राइट मोस्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अब इसके बाद जो साइन चेंज होगा ऑल्टरनेटली उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जहाँ जहाँ पर भी इवन पावर है वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा एंड जहाँ जहाँ पे ऑड पावर है वहाँ पे साइन चेंज होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट जो 8 है, x इक्वल टू 8, x माइनस 8 जो है ये, यहाँ पर क्या है, पावर इवन है, पावर इज 10, तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो प्लस इधर भी है, यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा। x माइनस 5 का पावर क्या है, 13 है, ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। 3, x माइनस 3 का पावर क्या है, 8 है, अगेन यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। इवन पावर है तो जो पहले साइन था वही सेम रहेगा, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस रहेगा। तो साइन स्कीम ये हो जाएगी। इज दिस क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि फंक्शन पॉजिटिव कब है। तो पॉजिटिव कब होगा, 5 से 8 एंड 8 से इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू 5 टू 8 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसका आंसर 5 टू इन्फिनिटी नहीं होगा। ये फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पर है, 5 से इन्फिनिटी पे नहीं है। ठीक है, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है।
ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि इफ़ यू ऑब्जर्व 8 पे, 8 क्या है, 8 क्रिटिकल पॉइंट है, 8 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, 8 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 3, 5 एंड 8, इन पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ओके, तो वो वाला पॉइंट आप एक्सक्लूड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 minus x to the power 10 into x minus 5 to the power of 11 into x plus 3 to the power of 2020 is less than 0। ओके, सो इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं माइनस कॉमन लेकर। अब अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये पार क्या है, 10 है। पहले क्या था, ऑड पार था, तो माइनस हम कॉमन ले रहे थे एंड देन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे आप, सो वो ऑलरेडी क्या, क्योंकि पावर 10 है तो वो प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस टू टू दी पावर 10। क्योंकि इवन पार है, आप x माइनस टू लिखें या 2 माइनस एक्स लिखें, एक ही बात है। दिस इज x माइनस 5 टू द पावर 11 into x plus 3 to the power 2020 is less than 0। Okay, now let's plot the critical points। तो critical point क्या क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 2 है तो 2 हमने प्लॉट कर दिया, x इक्वल टू 5 है, 5 प्लॉट कर दिया, एंड x इक्वल टू -3 है, -3 हमने प्लॉट कर दिया। जो राइट मोस्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड इसके बाद साइन चेंज होगा डिपेंडिंग कि पावर इवन है या ऑड है। अगर इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। तो x माइनस 5 पे अगर हम देखें तो ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। x माइनस 2 पे इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा। ओके, x प्लस 3 पे क्या है, पावर इवन है तो अगेन साइन चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा, तो यहाँ भी माइनस ही होगा। ओके, अब हमें इसका सोल्यूशन लिखना है। सो दिस फंक्शन इज लेस देन 0, तो इज लेस देन 0 कहाँ कहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 से 2 एंड 2 to 5। इसका सोल्यूशन हम माइनस इन्फिनिटी से 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि -3 पे फंक्शन नेगेटिव नहीं है, -3 क्रिटिकल पॉइंट है, -3 पे फंक्शन 0 है, 2 पे भी फंक्शन 0 है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -3 से 2 यूनियन 2 से 5। दिस इज द सोल्यूशन। हाँ, अगर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 होता, अगर इस क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल टू 0 होता तो फिर आपका सोल्यूशन हो जाता माइनस इन्फिनिटी से 5 तक, -3 एंड 2 भी इंक्लूड हो जाता क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। ओके, अब हम देखते हैं अगर कोई रैशनल इनइक्वालिटी हो तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो दिस इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे मेथड ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। सो ये वाला जो फंक्शन है ये x इक्वल टू -3 पे अनडिफाइंड है एंड x इक्वल टू 5 पे अनडिफाइंड है, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो फाइनल सोल्यूशन में कभी भी x इक्वल टू -3 नहीं आएगा एंड x इक्वल टू 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ आप चेक कर लें कि x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। नेक्स्ट सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आप निकाल लें, जो न्यूमरेटर में है एंड जो डिनोमिनेटर में है, वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए एंड उनको प्लॉट कर दीजिए। ठीक है,
सो क्या क्या है, x इक्वल टू -1, तो -1 यहाँ पे आ गया, x इक्वल टू 2, 2 यहाँ पे आ गया, x इक्वल टू -3, -3 यहाँ आ गया, एंड x इक्वल टू 5 वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ अगेन द सेम थिंग, साइन स्कीम, जो सबसे ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, राइट, फंक्शन पॉजिटिव होगा। एंड देन ऑल्टरनेटली, क्योंकि यहाँ पे सारे पार्स क्या है, 1 है, या हम कह सकते हैं ऑड पार्स हैं, तो ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता रहेगा, तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, एंड देन अगेन यहाँ पे प्लस। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें लेस देन जीरो वाली वैल्यू चाहिए। तो लेस देन जीरो कहाँ कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन 2 से 5। तो पूरा मेथड एग्जैक्टली सेम है, बस ये ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, सो वो वाले क्रिटिकल पॉइंट्स कभी भी आपके सोल्यूशन में नहीं आएंगे। लेट अस से कि क्वेश्चन अगर ऐसा होता, x + 1 into x - 2 upon x + 3 into x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन जहाँ पे 0 हो रहा है वो वाली वैल्यूज भी इंक्लूड करनी है। ओके, तो लेस देन 0 वाला तो सोल्यूशन ये है। फंक्शन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे होगा, x इक्वल टू -1 पे होगा एंड x इक्वल टू 2 पे होगा। इन दोनों पे तो फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से -1। -1 पे फंक्शन 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो -1 पे आपने क्लोज लगा दिया। यूनियन 2 पे भी फंक्शन 0 हो रहा है, 2 भी न्यूमरेटर में है, तो 2 से 5, 5 पे नहीं होगा, 5 पे अनडिफाइन होगा, एंड x -3 पे भी अनडिफाइन होगा। तो ये आपका सोल्यूशन होगा अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो। सो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, एक बार सोल्यूशन लिखने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स पे फिर से चेक कर लिया करें, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेस देन 0 दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एंड खासकर जो डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो हमेशा अनडिफाइन होंगे, तो उनका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। x³ इंटू 2x - 3 का स्क्वायर इंटू x - 7 to the power 8 upon x - 4 to the power 6 इंटू 3x - 10 to the power 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स को देख लेते हैं x के, हर जगह पॉजिटिव है या नहीं है, तो यहाँ पे हर जगह पॉजिटिव है। नेक्स्ट, जो डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट हैं वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो x इक्वल टू 4 पे एंड x इक्वल टू 10/3 पे फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो आपके फाइनल सोल्यूशन में x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 10/3 नहीं आएगा। ओके, नाउ जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, x³ है तो x इक्वल टू 0 होगा क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2 यहाँ पे आ गया। यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 यहाँ पर आ गया। यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 इधर आ गया। एंड यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 10/3 विच इज 3.33, तो यहाँ कहीं बीच में आएगा, तो x इक्वल टू 10/3 इधर आ गया। ओके, नाउ जो राइट मोस्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंड देन साइन चेंज करेगा डिपेंडिंग कि पावर इवन है या ऑड है। तो x - 7 पे पावर क्या है, पावर इज इवन, तो साइन चेंज नहीं करेगा, जो पहले साइन है वही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। x - 4 पे पावर क्या है, अगेन 6 है, इवन है, तो अगेन साइन चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही आ जाएगा। ओके, 3x - 10 पे क्या है, ऑड पावर है। ओके, तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा।
2x माइनस 3 पे इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, जो पहले था माइनस अभी भी वही कंटिन्यू होगा। x इक्वल टू 0 पे एक्स क्यूब पे क्या होगा, पावर इज ऑड तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेस देन और इक्वल टू 0। अगर लेस देन 0 की बात करें तो वो 0 से 3/2 के बीच में है एंड 3/2 से 10/3 पे ये फंक्शन लेस देन 0 है। इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे, तो इक्वल टू 0 के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। जो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वहाँ पे ये फंक्शन इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, x इक्वल टू 3/2 पे 0 होगा, x इक्वल टू 7 पे 0 होगा, x इक्वल टू 4 पे अनडिफाइन होगा, x इक्वल टू 10/3 पे अनडिफाइन होगा। तो अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट हमें इंक्लूड करने हैं, तो वो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करने हैं। x इक्वल टू 0 को इंक्लूड करना है, x इक्वल टू 3/2 को भी इंक्लूड करना है, x इक्वल टू 7 को इंक्लूड करना है, x इक्वल टू 4 को इंक्लूड नहीं करना है एंड x इक्वल टू 10/3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स पे टिक लगे हुए हैं इनको आपको इंक्लूड करना है सोल्यूशन में, ठीक है। तो अब हम इसका फाइनल सोल्यूशन लिख देते हैं। तो क्या होगा, 0 से लेकर 3/2, 3/2 से लेकर 10/3, 3/2 भी इंक्लूड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 0 से लेकर 10/3। तो आपका सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा 0 से लेकर 10/3। 0 इंक्लूड होगा, यस टिक है इंक्लूड होगा। 10/3 इंक्लूड होगा, नहीं होगा इंक्लूड, ठीक है। यूनियन, यूनियन क्या आएगा, एक ही वैल्यू आएगी और 7, तो इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया, यूनियन 7, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। ओके, इज दिस क्लियर? सो इनइक्वलिटीज में आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ये थोड़े से डिफरेंट हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 3 है। यूजुअली हम जब भी सॉल्व करते हैं तो ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है। तो थिंक कैसे करेंगे हम इनको सॉल्व, एंड आप खुद सॉल्व करिए इसको। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो थिंक इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।